शेयर कैपिटल चैप्टर में लिखो फोर फीचर ऑफ शेयर्स। टॉपिक डालो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। हमने देखा था कि शेयर होल्डर को एप्लीकेशन के पैसे देने होते हैं, अलॉटमेंट के, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, इनकी पेमेंट करनी होती है। सपोज करो उन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की पेमेंट कर दी, फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं करी, तो कंपनी के पास ऑप्शन है कि या तो वो वेट कर ले 10 दिन 15 दिन 1 महीना और कि पेमेंट आ जाए, या फिर वो उनके शेयर्स क्या कर लेती है, फोरफीट कर लेती है। शेयर्स क्या कर लेती है, फोरफीट का मतलब होता है हिंदी में इसे कहते हैं जब्त कर लेना, कि उनके शेयर्स उनसे वापस ले लेती है। तो यहाँ पर लिखो फोर फीचर ऑफ शेयर्स का हमारा दो केस बनते हैं। इफ शेयर्स वर ओरिजिनली इफ शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट पार, जो शेयर्स फोरफीट हुए हैं वो ओरिजिनली किस पे इशू हुए थे, पार पे इशू हुए थे। जिस टाइम पे इशू हुए थे उस टाइम पे किस पे हुए थे, पार पे। या शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, जो शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं वो किस पे इशू हुए थे, प्रीमियम पे हुए थे। शेयर्स डिस्काउंट पे तो हो नहीं सकते, अदर देन इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो वाला कंसेप्ट छोड़ के। तो सबसे पहले फोर फीचर में देखेंगे कि जो शेयर फोरफीट हो रहे हैं ना, जब्त हो रहे हैं, वो हमारे पार पे इशू हुए थे या फिर प्रीमियम पे हुए थे। वो क्वेश्चन में हमें दे रखा होगा। इसमें फिर फर्दर दो पार्ट बनता है। अगर प्रीमियम पे हुए थे, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। प्रीमियम इज रिसीव्ड एंड प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। प्रीमियम इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर फोर फीचर के केस में सबसे पहला केस कौन सा है कि शेयर इशू हुए थे पार पे। तो पार के केस में फोर फीचर की एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल। हम एज्यूम कर रहे हैं, लिख लेना, एज्यूम कर रहे हैं कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नॉट पेड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नॉट पेड, जिस वजह से कंपनी ने फोरफीट कर लिए शेयर्स। फोर फीचर कहाँ पे हो रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे हो रहा है। फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं करी तो कंपनी ने क्या किया, शेयर्स फोरफीट कर लिए फर्स्ट और फाइनल कॉल के टाइम पे। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी लिख लो, एज्यूम किया अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी ने सिर्फ कौन सा पैसा दिया, एप्लीकेशन का दिया, ना अलॉटमेंट का दिया, ना फर्स्ट कॉल का दिया, ना फाइनल कॉल का, ये एज्यूम कर रहे हैं। फिर हमारा क्रेडिट में जाता है टू शेयर फोर फीचर। क्या जाता है, टू शेयर फोर फीचर। अब यहाँ पर ध्यान रखना, सपोज करो अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, तो ये अलॉटमेंट नहीं आएगा क्रेडिट में, सिर्फ क्या आएगा, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। सपोज करो फर्स्ट कॉल का भी दे दिया, तो फर्स्ट कॉल भी नहीं आएगी, सिर्फ क्या आएगी, फाइनल कॉल। तो ये तीनों यहाँ पर क्यों क्रेडिट हुए हैं, क्योंकि तीनों की अमाउंट पे नहीं करी है। मैंने क्या एज्यूम किया है कि कंपनी ने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है, इसीलिए टू शेयर अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल टू फाइनल कॉल। ये हमारा कौन सा क्रेडिट होता है, जिसकी अमाउंट नॉट पेड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड बाय कंपनी। जितना पैसा कंपनी ने रिसीव नहीं किया है, जिन जिन इंस्टॉलमेंट्स में, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, उतनों को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, जितना पैसा नहीं आया। सपोज करो 1000 शेयर थे, 3 रुपये अलॉटमेंट के नहीं आए, तो कितने से क्रेडिट होगा, 3 रुपये। उसके बाद शेयर कैपिटल, ध्यान से समझना, शेयर कैपिटल हमारा डेबिट होता है। इसमें लिखो नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप मनी, मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप मनी। जितने शेयर फोरफीट करें, सपोज करो 500 शेयर फोरफीट करें, और कंपनी ने फाइनल कॉल के 3 रुपए नहीं मांगे, 10 रुपए में से फाइनल कॉल के 3 रुपए नहीं मांगे, तो कॉल्ड अप कितने थे, 7 रुपए। कॉल्ड अप का मतलब होता है कितने कॉल करके पैसे मांग लिए। तो ये ध्यान रखना, शेयर कैपिटल किससे डेबिट होगा, नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड, जितने फोरफीट हुए, मल्टीप्लाई बाय
कॉल्ड अप मनी, कॉल्ड अप का मतलब क्या है, जितने कॉल करके कंपनी ने पैसे मांगे हैं, समझ आया। टू शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर होगा हमने एप्लीकेशन के पैसे तो रिसीव कर लिए, जो शेयर फॉर फीड करे हैं उसका भी एप्लीकेशन पे तो पैसा आ चुका होगा ना, पहले एप्लीकेशन का पैसा आता है, ये होगा मनी रिसीव ऑन forfeited शेयर्स, मनी रिसीव्ड ऑन forfeited शेयर्स। शेयर फॉर फीचर के टाइम पे जो पैसा आ चुका है उस अमाउंट से क्या क्रेडिट होगा, शेयर फॉर फीचर। इसको लिख लो, अमाउंट भी लिखना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो एक बार ध्यान से समझ लो, पहले समझ लिया करो उसके बाद लिख लिया करो, वरना ना समझ आएगा ना लिखा जाएगा। ये टेक्निक अपना लो तभी कुछ बात बनेगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कितनी अमाउंट से, जितने शेयर फॉरफिट हुए हैं मल्टीप्लाई बाय जितने कॉल्ड अप है, जितने कंपनी ने कॉल करके मांगे। जैसे एक क्वेश्चन देखा था उसमें था फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड, था ना, इसका मतलब फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं है। 3 रुपए की फाइनल कॉल है तो कॉल्ड अप कितने हो गए, अगर 10 रुपए टोटल थे, 7 रुपए। ठीक है। शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल क्यों किया, क्योंकि तीनों के ही पैसे नहीं आए, तीनों के ही पैसे नहीं आए। मैंने ये एज्यूम किया ना अलॉटमेंट के, ना फर्स्ट कॉल ना फाइनल कॉल। शेयर फॉर फीचर कितने से क्रेडिट होगा, जितना पैसा फॉरफिटेड शेयर पे रिसीव हो गया है, तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन मनी। अगर सिर्फ एप्लीकेशन का है तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन मनी। क्वेश्चन दे रखा है इलस्ट्रेशन 39, सागर लिमिटेड ने इशू करे कितने, 5000 इक्विटी शेयर्स। कितने रुपए के हैं, 10 रुपए पार पे, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे, और 2 रुपए सेकेंड एंड फाइनल कॉल, हो गए 10 रुपए। बाहर है तो प्रीमियम तो होगा नहीं। उसके बाद दे रखा है परम वाज अलॉटेड 400 शेयर्स, परम को कितने अलॉट हुए, 400 शेयर्स यहाँ पे हमारे अलॉट हुए। ठीक है। उसके बाद नेसेसरी जर्नल एंट्री दे करनी है फॉर द फोर फीचर ऑफ शेयर्स। इफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट मेंटेन, देखो ये कॉल्स इन एरियर अकाउंट अगर मेंटेन नहीं होता है, इसका मतलब कॉल्स इन एरियर को जर्नल में दिखाने की जरूरत नहीं है। कॉल्स इन एरियर को डेबिट करता है ना, डेबिट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अमाउंट माइनस कर दो। जैसे 11th में ट्रेड डिस्काउंट पड़ा होगा, ट्रेड डिस्काउंट की बस अमाउंट माइनस हो जाती थी, शो नहीं करते थे ना, वैसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कॉल्स इन एरियर को शो मत करो, चाहे सिर्फ क्या करो उसकी अमाउंट माइनस करके, बैंक में से माइनस करते हैं, अमाउंट माइनस करके दिखाओ। पहला केस है परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, परम ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया और उसके शेयर्स इमीडिएटली फॉरफिट हो गए। अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया और इमीडिएटली क्या हो गए, फॉरफिट हो गए। तो इसका मतलब क्या है हमारा, क्या अभी हम फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तक पहुंचे हैं, नहीं। अलॉटमेंट का पैसा नहीं आते ही कंपनी ने शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। तो एंट्री बताओ शेयर फॉर फीचर की क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, मैंने बताया था जहां पर फॉर फीचर हो रहा है वो जाएगा, क्या टू शेयर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल जाएगा, नहीं। अभी जैसे ही एप्लीकेशन का पैसा नहीं आया, एकदम से कंपनी ने क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए, ध्यान रखना। तो यहाँ पर टू शेयर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तक तो हम पहुंचे ही नहीं। फिर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, टू शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर। ये समझ आया, शेयर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल क्यों नहीं किया, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा नहीं आते ही क्या कर लिया, फॉर फीचर कर दिया। शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होती है, क्या बताया था, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप मनी। कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, इशू करे थे 5000 शेयर्स, ठीक है, और परम ने पैसे नहीं दिए, किसने नहीं दिए, परम ने। कितने शेयर्स थे उसके पास, 400 शेयर्स, तो कितने होंगे, 400 शेयर इनटू कॉल्ड अप मनी कितना है, कॉल्ड अप मनी ध्यान से, अलॉटमेंट के टाइम पे फोर फीचर हो रहा है, कब फोर फीचर हो रहा है, अलॉटमेंट। तो 2 रुपए एप्लीकेशन के मांग लिए होंगे और 3 रुपए अलॉटमेंट के मांग लिए होंगे, टोटल कितने मांग लिए, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड समझ आया, 400। ठीक है, जो परम था नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 400, मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप मनी कितना है, 5, 5 कैसे आया, 2 रुपए एप्लीकेशन के लिख लेना प्लस 3 रुपए किसके, अलॉटमेंट के, कितना आ रहा है, 2000। समझ आया।
अलॉटमेंट का कितने से होगा? जितना अलॉटमेंट पे पैसा नहीं आया। कितना नहीं आया? 400 शेयर पे अलॉटमेंट के कितने थे? 3 रुपए थे। तो कितने पैसे नहीं आए? 1200। समझ आया? शेयर फोर फीचर कितने से क्रेडिट होता है? बताओ जल्दी। शेयर फोर फीचर कितने से क्रेडिट होता है? जितने शेयर फोर फीट हुए हैं 400 मल्टीप्लाई उस पे कितना पैसा रिसीव हो गया है? अलॉटमेंट पे फोर फीचर हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ किसका पैसा रिसीव हुआ होगा? 2 रुपए रिसीव हुए होंगे। 500 कर गया मैच। नेक्स्ट देखो, केस 2 क्या है? परम डिड नॉट पे, परम के 400 शेयर्स थे, परम ने पे नहीं किया अलॉटमेंट, एंड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। इस बार उसने फर्स्ट कॉल तो दी नहीं, केस नंबर 2 अलग है। साथ साथ कौन सी नहीं दी? अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, और एक कौन सा नहीं दिया? फर्स्ट कॉल नहीं दिया। ये दे रखा है ना, पर हमने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और कौन सा नहीं दिया? फर्स्ट कॉल। तो उसका फोर फीचर किस टाइम पे हो रहा है? फर्स्ट कॉल के पैसे मांगने के बाद। ये तो होगा फर्स्ट कॉल के पैसे मांगने के बाद। अब एंट्री क्या बनेगी जल्दी से बताओ मेरे को, तुम लोग बताओगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या शेयर अलॉटमेंट का पैसा आ रहा था? नहीं आ रहा था ना। तो शेयर अलॉटमेंट क्या फर्स्ट कॉल का आ रहा था? तो टू शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल तक पहुंचे क्या? नहीं, क्योंकि फाइनल कॉल अभी मांगी नहीं है केस 2 में। टू शेयर फॉरफिटेड, बिल्कुल ठीक। अब अमाउंट भी बता दो। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 400 इनटू कॉल्ड अप कितना होगा? कंपनी ने कहा भाई 2 रुपए दे, 3 रुपए दे, 3 रुपए भी दे, यहां तक मांगे। तो टोटल कितने मांग लिए? 7 रुपए होंगे। 8 रुपए हो गए। तीन तीन छः और दो आठ, ठीक है। 8 रुपए, 8 रुपए समझ आया। 2 रुपए एप्लीकेशन के मांग लिए, 2 रुपए अलॉटमेंट के, और 3 3 रुपए अलॉटमेंट के और 3 रुपए फर्स्ट कॉल के। कितना आ रहा है? 32। अलॉटमेंट कितने से आएगा? अलॉटमेंट कितने से आएगा? जितने अलॉटमेंट पे पैसे नहीं मिले। 400 शेयर पे अलॉटमेंट के कितने नहीं मिले? 3 रुपए। फोर फीचर पे कितने नहीं मिले? 400 शेयर पे 3 रुपए, 1200। फोर फीचर कितने से क्रेडिट होता है? शेयर फोर फीचर जितने पैसे मिल गए हैं। 400 शेयर पे सिर्फ एप्लीकेशन के मिले ना। मैच कर रहे हैं क्या? मैच कर रहा होगा, डेबिट क्रेडिट इक्वल। बिल्कुल शेयर के, हाँ शेयर कैपिटल डेबिट। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे भी पैसे नहीं दे रहा था। थर्ड थर्ड केस ये था ना, कि फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहा, सेकंड कॉल भी नहीं दे रहा, फाइनल कॉल नहीं दे रहा, तब फॉरफिट हुआ है। तो जो जो पैसे नहीं दे रहा वो सब क्रेडिट होगा। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, और टू शेयर फाइनल थी ना, सेकंड एंड फाइनल कॉल एक ही है, और टू शेयर फोर फीचर। जो जो पैसे नहीं दे रहा है वो सब क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। अब मेरे को ये बताओ, 400 शेयर थे, शेयर कैपिटल कॉल्ड अप से होगा, तो 400 इंटू कॉल्ड अप कितना था? 10। तो कितना आएगा? 10 रुपए पूरे मांग लिए ना। हाँ। 4000, बिल्कुल ठीक। हम्म। अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं आया? बिल्कुल 400 इंटू 3 रुपए, 1200। फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं आया? सेम। 400 इंटू 3। 400 पे 3 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल, और 400 पे फाइनल कॉल कितना? 2। 2 रुपए, बिल्कुल ठीक। 2। 800 कितना आ चुका? 400 पे कितना आया सिर्फ एप्लीकेशन का? देखना मैच कर रहा है टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट। 4000, 4000। इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी और फाइनल कॉल पे नहीं करी, अलॉटमेंट नहीं आएगा। ये यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं आएगा बेटा, ठीक है। अलॉटमेंट का केस 3 अलग है। फर्स्ट और फाइनल पे नहीं करी तो कौन सा आएगा? फर्स्ट कॉल और शेयर फाइनल कॉल, ये ठीक कर लेना जरा। तो यहाँ पर भी तो फिर कॉल्ड अप कितना हो जाएगा? शेयर कैपिटल कॉल्ड अप तो 4000 ही आएगा, ठीक है। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। यहाँ पर देखो, फोर फीचर कितने से क्रेडिट होता है? जितने पैसे आ गए हैं। कितने आ गए होंगे? 5 रुपए। 5 कैसे? 2 रुपए एप्लीकेशन प्लस 3 रुपए अलॉटमेंट के। समझ आया ना? तो कितने आ गए होंगे ये? 2000 रुपये। ये ठीक कर लो जरा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये गलत बताया था तुमने।
समझ आया? अलॉटमेंट का आ चुका है, फर्स्ट और फाइनल कॉल का नहीं आया। तो कॉल्ड अप तो पूरा। अलॉटमेंट कब आता? जब अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया। इस बार फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं आया, वो चला गया। और कितने पैसे आ गए हैं? 5 रुपए आ गए हैं। 2 रुपए एप्लीकेशन के और 3 रुपए अलॉटमेंट के, इसका मतलब आ चुके हैं। वो चले गए 400 इंटू 5 रुपए। प्रीमियम अगर शेयर इशू किस पे हुए थे? प्रीमियम पे हुए थे। दो केस बताए थे इसमें कि पहला प्रीमियम रिसीव हो चुका है, प्रीमियम इज रिसीव, और दूसरा बताया था प्रीमियम इज नॉट रिसीव। इसका मतलब क्या है? सपोज करो प्रीमियम अलॉटमेंट पे मिल रहा है और अलॉटमेंट की पेमेंट हो चुकी है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की नहीं हुई है, तो इसको कहेंगे कि प्रीमियम क्या हो चुका है? रिसीव हो चुका है शेयर होल्डर को। लेकिन यहाँ पर अगर अलॉटमेंट पे प्रीमियम है और अलॉटमेंट की भी पेमेंट नहीं करी है, इसका मतलब प्रीमियम रिसीव शेयर होल्डर को नहीं हुआ। समझ आया कौन सा केस बनेगा? प्रीमियम रिसीव हो चुका है अगर जहां पर प्रीमियम था फर्स्ट कॉल पे या अलॉटमेंट पे या एप्लीकेशन पे, वो पैसा रिसीव हो चुका है। लेकिन प्रीमियम रिसीव कब नहीं मानेंगे? जहां पर प्रीमियम है वो वाली कॉल या अलॉटमेंट अगर रिसीव नहीं हुआ है, तो मानेंगे कि प्रीमियम इज नॉट रिसीव। लिख लो जरा। अब ध्यान रखना, अगर सपोज करो प्रीमियम रिसीव हो चुका है, अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो सेम एज अबव, सेम एज अबव, मतलब प्रीमियम कहीं भी डेबिट क्रेडिट नहीं होगा अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है। समझ आया? लेकिन अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, ये वाला केस बनता है पेपर में कई बार कि शेयर फोर फीचर का केस है और प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ था, तो कुछ नहीं है, शेयर कैपिटल डेबिट करते हैं ना, उसके साथ एक चीज और डेबिट कर दो, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम देते थे तो क्रेडिट करते थे, अब फोर फीचर हो रहा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं देंगे, तो उसको क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे, डेबिट। समझ आया? टू शेयर अलॉटमेंट मतलब जहां जहां पे फोर फीचर हुआ है, मैं मान रहा हूँ कि शेयर अलॉटमेंट पे ही हो गया। टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, और टू क्या आएगा? शेयर फोर फीचर। समझ आया? बस एक चीज क्या और डेबिट हो गई? सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। समझ आया ना? ये ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में प्रीमियम रिसीव्ड या नॉट रिसीव्ड दे रखा है, तो ये वाली अजम्पशन लेना कि प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। कुछ नहीं दे रखा है मतलब क्वेश्चन अगर साइलेंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड या नॉट रिसीव्ड कुछ नहीं दे रखा है, तो कौन सी वाली अजम्पशन लेना? ये वाली कि प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, सिक्योरिटी प्रीमियम को रिवर्स कर देना। जितने शेयर फोर फीचर है, किससे होगा ये? नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट। नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड मल्टीप्लाई बाय सिक्योरिटी प्रीमियम। लिख लो चाहे इसकी अमाउंट कैसे आएगी। ये क्वेश्चन है ना, 2 रुपए का प्रीमियम है, मतलब टोटल 12 रुपए हो गए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसका मतलब इसमें 3 रुपए अलॉटमेंट के और 2 रुपए किसके? सिक्योरिटी प्रीमियम के। केस वन की एंट्री करके दिखाओ। देखो केस नंबर वन ये था कि गौरव ने अप्लाई करे थे और अलॉट भी हुए थे 200 शेयर्स। जनरल एंट्री देनी है, इफ गौरव डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड हिज शेयर्स वर forfeited बिफोर मेकिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब अलॉटमेंट के पैसे नहीं देते ही उसकी फुल फीचर हो गया। अलॉटमेंट का पैसा ना अभी तो दिया नहीं है ना, उससे पहले ही क्या हो गया? फोर फीचर हो गया। फर्स्ट और फाइनल कॉल ड्यू होने से पहले क्या हो गया? फोर फीचर हो गया। तो कॉल्ड अप मनी कितना होगा? कितने कितने पैसे थे? 4 रुपए, 5 रुपए। कॉल्ड अप मनी कितना होगा? ध्यान से, ये सही किए। 4 रुपए एप्लीकेशन के मांग लिए, प्लस 3 रुपए अलॉटमेंट के मांगे होंगे, और 2 रुपए किसके मांगे हैं? प्रीमियम के। ये हुआ होगा भाई। 5, 6, 7, 8, 9, 9 रुपए मांग लिए ना, क्योंकि फर्स्ट और फाइनल कॉल तो अभी मांगी नहीं है। तो 9 रुपए मांग लिए, जिसमें से 7 रुपए क्या है? शेयर कैपिटल के, और 2 रुपए किसके हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 200 शेयर इंटू 1400, और 200 शेयर इंटू 7, 1400 रुपए, और 200 शेयर इंटू 2 कितना? 400 रुपए। ये ठीक कर लिया था। यहाँ पे 4+3 करना, 4+5 मत कर देना, क्योंकि 5 में से 2 रुपए क्या है? प्रीमियम है। पहली चीज तो ये समझ आई। फिर टू शेयर फोरफिटेड कितने पैसे आ गए? सिर्फ एप्लीकेशन के हैं, तो 200 इंटू एप्लीकेशन कितना? 4 रुपए। समझ आया ना?
और शेयर अलॉटमेंट कितना, 200 शेयर पे कितने पैसे नहीं है, 5 रुपए। कितने नहीं है, 5 रुपए। 3 रुपए अलॉटमेंट के और 2 रुपए प्रीमियम के भी। क्या बोला था मैंने, कुछ नहीं दे रखा तो क्या मानना, नॉट रिसीव। यही किया था। तो ये क्वेश्चन था ना, तो इसमें ध्यान रखना कि हमारी एंट्री किस तरह से बनी है। इक्विटी शेयर कैपिटल जितने हमने कॉल अप करे, कॉल अप कितने थे, 4 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट के, प्रीमियम हटाकर सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपए का अलग से डेबिट हो गया 200 शेयर पे। शेयर फोर फीचर हो गया 200 पे, कितने पैसे आ गए थे एप्लीकेशन के, 4 रुपए। और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ये किससे होगा, जितने पैसे अलॉटमेंट पे नहीं है। मैंने बोला था कुछ नहीं लिखा है तो ये मानना कि अलॉटमेंट पे पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम का भी नहीं रिसीव हुआ है। तो 200 इंटू 5 होगा यहाँ पर, 3 रुपए अलॉटमेंट के और 2 रुपए प्रीमियम के, दोनों नहीं है, 1000 रुपये। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट ट्राई करो।